नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24 और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है विश्व पर्यटन दिवस। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि आज हम पर्यटन के विषय में बातचीत करने वाले हैं। दरअसल आज के दौर की यदि मैं बात करूं तो घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली हो, तनावपूर्ण जीवन शैली हो और इसके बाद यदि कुछ वक्त हमें हमारे परिवार के साथ मिलते हैं तो ज़रूर हम घरों से बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं ऐसी खास जगहों पर जाने की जो कि पर्यटन से जुड़ी हुई रहती हैं। और आज हम राजधानी भोपाल में मौजूद हैं जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और आपको बता दूं कि जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे जो राजा भोज की इस वक्त आप मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति का इतिहास बेहद पुराना है। दरअसल परम पराक्रमी एवं मां सरस्वती के उपासक परमार राजा भोज सन 1010 से सन 1055 तक मालवा के शासक थे। उन्होंने भोजपाल नगर की स्थापना की जो वर्तमान में भोपाल के नाम से जाना जाता है। परमार शासक राजा भोज की विजय एवं सांस्कृतिक कार्यों के कारण उनकी गणना भारतीय इतिहास के महान शासकों में होती है। उनके राज्यकाल के 11 अभिलेख उज्जैन, देपालपुर, धार, बेटमा तथा भोजपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर राजा भोज के राज्य चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर उत्तरी भाग तक उनका राज्य फैला हुआ था। इस विशाल राज्य की राजधानी धारा नगरी आधुनिक धार थी। तो ये हमने आपको इतिहास बताया राजा भोज का, लेकिन यदि राजा भोज की नगरी भोपाल की बात कर लें तो इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, तालों का ताल भोपाल इसे कहा जाता है। और इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि जो एक बार अपने परिवार के साथ यहाँ पर आता है, एक लंबा वक्त राजधानी में बिताना चाहता है। ऐसे सुकून भरी जगह पर यदि कोई आता है और वो यदि लेक व्यू ना आए या तालों की नगरी इस बड़े तालाब में ना आए तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उसका भोपाल आना बेमानी होगा। इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। राजा भोज की इस विशालकाय प्रतिमा को तो वह निहारते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि किसी शहर की सांस्कृतिक धरोहर की हम बात कर लें तो तेज़ी से आधुनिकीकरण का दौर देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते इस जगह को इतना बढ़ा दिया गया है, इसे डेवलप किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसने अपने आप को आज भी समेटा हुआ है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि राजधानी भोपाल में आज हम मौजूद हैं और यदि पर्यटन की हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, राजधानी वासी यहाँ पर आते हैं और इस शानदार जगह का लुत्फ उठाते हैं। तो और इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ एक फैमिली जुड़ी हुई है। सबसे पहले सर ये बताइए, राजधानी भोपाल में हम आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, कई ऐसे पर्यटन की खास चीज़ें हैं। इस वक्त मैरिन ड्राइव पर हम मौजूद हैं, क्या आप यहाँ पर रेगुलर आते हैं? जी, हमारा तो रोज इधर आना जाना लगा रहता है, वॉकिंग करते रहते हैं हम। बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ आना जाना और बहुत हम भोपाल को बहुत लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहते हैं हम। तो भोपाल को हर व्यक्ति लाइक करता है। मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेक व्यू हम आते हैं, तालों की नगरी है भोपाल, और अधिकतर हमने देखा है कि कहीं पर इतनी बहुत मुश्किल होता है इतना अच्छा नज़ारा। तो क्या आप इस नज़ारे को बार बार यहाँ पर आके देखती हैं या इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि फैमिली के साथ आके टाइम स्पेंड करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं मतलब हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे एक बार फिर चांस मिल जाए। मतलब जितनी बार आती हूँ उतनी बार ही मुझे बहुत कम लगता है। हर बार बोटिंग करना, यहाँ आना, यहाँ फैमिली के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा भोपाल में और क्या कुछ खास है जहाँ पर आप जाना पसंद करती हैं? सर वैसे तो भोपाल में बहुत कुछ खास है, जैसे कि ये लेक व्यू तो फेमस ही है और गुफा मंदिर है, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बिरला मंदिर है और बहुत सी चीजें हैं घूमने की, बहुत सारी जगह है। ताज मस्जिद है, हर चीज, मोती मस्जिद है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब बता नहीं सकती कि क्या क्या है, बट बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना। किसी भी शहर की सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं और मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार शहर को, प्रदेश को आधुनिकीकरण की गति
देने के प्रयास कर रहे हैं। और इसी दिशा में यदि हम बात करते हैं तो राजधानी भोपाल में एक वक्त ऐसा भी था जहां लगातार जाम होता था, ट्रैफिक की समस्या लोगों के सामने बनी रहती थी। लेकिन इसे हल करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए और केबल स्टे ब्रिज का निर्माण किया गया। जी हां, राजधानी भोपाल का केबल स्टे ब्रिज तकरीबन 40 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया। और इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं तो राजा भोज सेतु की लंबाई तकरीबन 300 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। और यह ब्रिज माया नगरी मुंबई के समुंदर पर बने ब्रिज की तर्ज पर तैयार किया गया है। हालांकि यह उसके मुकाबले काफी छोटा है, फिर भी बरसों से चल रहे जाम की समस्या से इसको बनने के बाद जरूर निजात मिलेगा। और आपको बता दूं कि यह ब्रिज पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो रहा है। इसके साथ ही इसके बनने के बाद वीआईपी रोड से एयरपोर्ट जाने आने के लिए आवागमन काफी सुगम हो गया है। तो 17 जुलाई 2014 को इसका निर्माण शुरू हुआ था और 31 मार्च 2017 को पूरा हुआ। 300 मीटर ब्रिज की लंबाई है, 12 मीटर ब्रिज की चौड़ाई मानी गई है। तकरीबन 32 बिजली के खंभे और 68 फोकस लाइट यहां पर लगाई गई है। इसके अलावा यदि इस ब्रिज के केबल्स की हम बात कर लेते हैं तो आपको बता दूं कि 32 मीटर जल सतह से पायलॉन की ऊंचाई है और 22 मीटर रोड लेवल से पायलॉन की ऊंचाई स्थापित की गई है। 650 मीट्रिक टन में केबल लगी है और 28 टन एक केबल की क्षमता बताई गई है। इसकी लागत कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो राजधानी भोपाल में आज हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजा भोज सेतु की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ दर्शकों, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जैसे ही हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं हमें कीर्ति स्तंभ नजर आता है जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज संयम कीर्ति स्तंभ दिया गया है। दरअसल चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ के तर्ज पर इसे बनाया गया है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की हम बात कर लेते हैं तो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल यहाँ पर इसे कहा जाता है और ये हूबहू चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ के तौर पर बनाया गया है। शाम के वक्त यदि हम बात कर लेते हैं तो हल्की रोशनी में ये बेहतरीन नजर आता है। दिन में चमकने के साथ ही शाम के बाद जो हल्की रोशनी रहती है वो इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ाती है। इसे जैन मुनि विद्यासागर जी की स्मृति में बनवाया गया है। और आपको बता दें कि इतना ही नहीं, इसके निचले भाग में जैन मुनियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जो आसपास यहाँ पर गार्डन विकसित किया गया है वो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा आगे बढ़ाता है। तो राजधानी भोपाल के एक और ब्रिज पर इस दौरान हम मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ की सुविधाओं को आखिर कैसे बढ़ाया जा सके। बुनियादी सुविधाओं की यदि मैं बात कर लूँ तो आज के दौर में लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या ट्रैफिक से होती है और इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयास किए गए। और जैसा कि इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं आर्च ब्रिज पर हम मौजूद हैं। लेकिन यहाँ की खासियत की यदि हम बात कर लें तो तमाम बड़ी खासियत भी यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे इस ब्रिज की, तो इस ब्रिज के बनने के बाद जो लोगों के आवागमन की सुविधा है उसको तो बढ़ा ही दिया गया है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर कुछ और भी खासियत है। दरअसल छोटे तालाब पर इस ब्रिज को बनाया गया है जो कि आर्च ब्रिज और रानी कमलापति महल के ठीक बीच में प्रतिमा स्थापित की गई है। दरअसल इस वक्त जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कभी इतिहास के झरोकों में ये भी कहा जाता था कि यहाँ पर रानी कमलापति का महल था। यहाँ पर छोटे तालाब की गहराई तकरीबन 30 फीट है और पानी के अंदर ही 16 फीट डायमीटर का एक प्लेटफॉर्म के बाद एक भव्य सिंहासन तैयार किया गया। और इसके बाद जो आप तस्वीरों में देखेंगे ये हैं कमलापति रानी। जी हाँ, छोटे तालाब पर आर्च ब्रिज पर रानी कमलापति की इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया और प्रतिमा स्थापित करने के लिए उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। दरअसल 2011 में बड़े तालाब पर राजा भोज की प्रतिमा के बाद अब रानी कमलापति की स्थापना, मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। और कोशिश यहाँ पर यही है कि जो भोपाल का नवाब काल है, पहले इतिहास से लोग यहाँ से रूबरू हों। इस मूर्ति की यदि हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 17,000 किलो की ये 32 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसमें तकरीबन 60% तांबा, 20% जस्ता, 10% टीन और 5% लेड के साथ ही 5% अन्य मेटल भी इस्तेमाल किया गया है,
जिस स्थान पर रानी कमलापति ने जल समाधि ली थी और उसी स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट रहा। तो पर्यटन को यदि बढ़ावा देना है तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास ये होने चाहिए कि हमारे शहर में कुछ ऐसी खास जगह हो जहां पर लोग आएं, देखने का प्रयास करें कि आखिर सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए और कला को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो आज हम राजधानी भोपाल के भारत भवन में मौजूद हैं। भारत भवन के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, एक ऐसी संस्था है, यहाँ पर बहुकला केंद्र है भारत भवन, और यहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें जो संस्कृति है, जो कला है, उससे रूबरू किया जाता है। दरअसल जो स्थानीय कलाकार हैं उन्हें एक बेहतरीन मंच भारत भवन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर 13 फरवरी 1982 को इस भवन की स्थापना हुई और इस भवन की स्थापना का उद्देश्य जो रहा वो सृजनात्मक कलाओं के राष्ट्रीय विकास, अन्वेषण, प्रचार प्रसार के साथ ही प्रोत्साहन, जो कि स्थानीय कलाकारों को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है। दरअसल यहाँ पर कलाकार आते हैं, अभिनेता आते हैं, अभिनेत्री आते हैं और यहाँ पर जो प्रतिभाएं हैं उन्हें तराशने का काम किया जाता है। भारत भवन जो कि मुख्य रूप से इसका उपयोग प्रदर्शन कला और दृश्य कला का केंद्र है, भारत भवन विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके आसपास प्राकृतिक सौंदर्य इसे और ज्यादा भव्य बनाता है। पारंपरिक शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण का यह एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर म्यूजियम ऑफ आर्ट, आर्ट गैलरी के साथ ही कला संग्रह, इंडोर या आउटडोर ऑडिटोरियम है, रिहर्सल रूम है, यहाँ पर भारतीय काव्य की पुस्तकालय की आदि चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। और आपको बता दें कि यहाँ के जो जानकार हैं उनका ये भी कहना है कि यह कला केंद्र एक बहुत ही सुंदर स्थान पर मौजूद है। पर्यटन दिवस है और आप यहाँ पर आए हैं फैमिली के साथ। लेक पर आने का अनुभव कितना खास रहता है? बहुत ही बेहतरीन और बड़ा ऑसम मतलब फीलिंग आती है यहाँ आने पर, क्योंकि मैं बहुत पहले यहाँ रहता था और इसके बाद अब मैं यहाँ से जा चुका हूँ। तो मैं यहाँ घूमने ही स्पेशली भोपाल आया था और स्पेशली लेक व्यू देखना मेरे लिए बड़ा ही एक अनुभव रहता है शुरू से ही। तो मैंने अपने बच्चों को, क्योंकि जब मेरे बच्चे नहीं थे यहाँ, हम लोग तब यहाँ रहते थे, अब मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लोग देखें भोपाल की जो सबसे प्यारी चीज़ है वो ये लेक ही है, क्योंकि ये सिटी ऑफ लेक कहलाती है, राइट। तो मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर के, और मैं चाहता हूँ कि पर्यटन दिवस में लोग यहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ आकर के अपने अनुभव को शेयर भी करें, अनुभव भी लें, यहाँ पर बोटिंग करें और बहुत ही अच्छा महसूस होगा उनको, बड़ी खुशी भी होगी। कोरोना महामारी के बाद घर से बाहर निकलना फैमिली के साथ कितनी बड़ी चुनौती तो है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण था बाहर निकलना, बट जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार सपोर्ट कर रही है कोविड को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के, उस हिसाब से हम कोविड की जंग को काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब निकलना थोड़ा बेहतर हो पा रहा है बाहर, पहले के मुकाबले में अब लोग ज़्यादा घर से बाहर निकल सकते हैं और निकल भी रहे हैं। फैमिली में बच्चे जब खुश होते हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, हम लोग जब लॉकडाउन था ऑलमोस्ट 6 महीने, तो हम घर से, हमारे बच्चे कभी बाहर नहीं निकले, सिर्फ मैं ही जाता था ड्यूटी करने, बट बच्चे कभी नहीं गए वहाँ, बाहर निकलते ही नहीं थे। लेकिन 6 महीने बाद जब हमने बाहर निकलना शुरू किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं स्पेशली इनको लिए एक टूर प्लान किया कि हम भोपाल चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखाऊंगा। पर्यटन दिवस है तो डेफिनेटली यहाँ पर लेक व्यू है, आपका मधुबन टेकरी जैसे आपको दिख रहा है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। जैन मंदिर है आपका, वो भी विजिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। कल हम गए थे वहाँ पर, यहाँ पर एक टापू है जहाँ पे दरगाह बनी हुई है, वो भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक ताजुल मसाजिद है, वो विजिट कर सकते हैं, वो भी मैंने विजिट करी है। खाने वालों के लिए जो फूडीज़ हैं उनके लिए चटोरी गली बेस्ट है, तो मैं चटोरी गली तो रोज़ जा रहा हूँ जब से यहाँ आया हूँ, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। आपका नाम? मुझे यहाँ की मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा पहले भी रहते थे, सो अभी मैं यहाँ पर गई हूँ। कहाँ पे मम्मी पापा जाते थे, मतलब विजिट करते थे। और इसके अलावा लेक पर आके कैसा लगता है? लेक पर आके मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझे मतलब
सुकून मिलता है यहाँ और आपने पे। क्या क्या किया यहाँ? यहाँ की मैंने फन किया और विजिट किया, अलग अलग चीज़ें की, बोटिंग की। तो राजधानी भोपाल की सबसे खूबसूरत जगह पर हम आज मौजूद हैं, जिसे अपर लेक के नाम से, लेक व्यू के नाम से जाना जाता है। लेकिन बात यदि हम पर्यटन की करते हैं तो आखिर कितनी मुसीबतें व्यापारियों को करनी पड़ रही हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमने देखा कि कोरोना के पहले स्थितियां काफ़ी बेहतर थी, लगातार तेज़ी से व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब जाकर कोरोना की मार देखने को मिली। पहली और दूसरी लहर की मार रही और उसके बाद काफ़ी हद तक पर्यटन की बात करूँ तो पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा है। और व्यापार की यदि हम बात कर लें तो खास तौर पर व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ है। हालांकि अब जाकर कुछ स्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। तो जानेंगे समझेंगे कुछ ऐसे ही व्यापारियों से और जानेंगे उनसे कि आखिर अब कोरोना के बाद की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। ये बताइए कि कोरोना के बाद अब लोग बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, अब प्रेफर कर रहे हैं बाहर घूमना। सबसे पहली बात तो है कि लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही। काफ़ी बड़ी चुनौती रही। वैक्सीनेशन के बाद लोगों में काफ़ी मतलब ये देखने को मिला हमें कि काफ़ी कॉन्फिडेंटली क्राउड बढ़ा है यहाँ पर। फर्स्ट लॉकडाउन जो था उसमें बिल्कुल डाउन पड़ गया था। सेकंड लॉकडाउन के माहौल अच्छा हुआ काफ़ी, क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड थे, कॉन्फिडेंस ज़्यादा था लोगों के अंदर। लेकिन अभी वापस से रूमर्स जो आ रहे हैं, रूमर्स अपने भोपाल में बहुत स्पीड में फैलते हैं, रूमर्स आ रहे हैं तो वापस से डाउन होता जा रहेगा। कोरोना महामारी के बाद लोगों का धीरे से बाहर आना कितना मुश्किल होता है एक व्यापार के तौर पर। यदि मैं देख लूँ तो बिजनेसमैन के लिए बड़ी चुनौती है कि चलिए पहले का जो मार्केट था वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, उसके बाद हालांकि अब स्थितियां ठीक होती जा रही हैं। क्या लगता है कि कुछ ऐसा ही बैलेंस अब बना रहेगा आने वाले टाइम में? टफ लग रहा है अभी माहौल को देख के, तो टफ लग रहा है। वैसे बैलेंस जहाँ थोड़ा बहुत सेट होता है, फिर कुछ ना कुछ रूमर्स आ जाते हैं, कुछ ऐसा होता है या गवर्नमेंट कुछ ऐसा वो पास कर देती है कि फिर वापस सब कुछ डाउन हो जाता है। तो जो व्यापारी जो है डर जाते हैं, काफ़ी हद तक डरे हुए हैं हम लोग सभी। इस जगह को मैंने काफी देखा है, जाना है, लोगों की काफी भीड़ यहाँ रहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरी 70,000 समथिंग कुछ सेल थी। अभी आप देखो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। आप दिखाओ ना, देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है सब कुछ भी नहीं है। पहले की तरह माहौल ही नहीं है। कब तक स्थितियाँ सुधरेंगी? अभी वैक्सीनेशन मुझे आइडिया नहीं है कितने % अपने उसमें हो चुका है, लेकिन जब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं सब लोग तो कॉन्फिडेंट में आना चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए सेफ्टी के साथ। बना रहे हैं और अब लोगों का आना न सिर्फ लोगों के लिए, व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारियों के लिए भी काफी सुखद है। काफ़ी सुखद है, पहले से तो बेटर है। वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी कुछ अच्छा है। जब तक वैक्सीनेटेड नहीं था लोग काफ़ी डरे हुए थे। हम लोग को भी बहुत से गाइडलाइन मतलब फॉलो करना पड़ती, जो कि अभी भी कर रहे हैं। तो अब ये लगता है कि माहौल सुधरेगा आने वाले टाइम में, यही उम्मीद है? उम्मीद तो कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ होएगी तो सुधरेगा। पर्यटन दिवस हम मना रहे हैं और अब लोग पहले से यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब उतने अभी तक लोग यहाँ पर नहीं आए जितने पहले आते थे। क्या कारण मानते हैं? कारण ये है कि वैक्सीनेशन पहले नहीं थी, बाकी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले भी। अब ऐसा है कि पहले से बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। क्राउड इसलिए बढ़ गया है क्योंकि लोगों तक वैक्सीन पहुंच रही हैं, और इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि क्राउड अच्छा खासा बढ़ता है, घटता है। हालांकि सैटरडे संडे को भी काफ़ी सेल में फ़र्क पड़ता है, बट पहले जैसे बात तो रही नहीं है अब जो पहले रहती थी। आफ्टर बिफोर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी बिफोर कोविड। अब कोविड के बाद ये मामला देखने को मिलता है यहाँ पर कि सेल पर तो काफ़ी पड़ता ही है फ़र्क। बट व्यापारियों की मैं बात कर लूँ तो कितना नुकसान व्यापारियों को झेलना पड़ा इस दौरान? देखिए, वो तो क्राउड के ऊपर डिपेंड करता है, नुकसान और मुनाफा। बट ये प्लेस ऐसी है कि आप कोविड में भी लोगों को ज़्यादातर मतलब व्यापारियों को नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। ये बताइए अंत में कि अब कैसे देख रहे हैं, क्या उम्मीद है आने वाले टाइम में स्थितियाँ सुधरेंगी? बेशक स्थितियाँ सुधरेंगी, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं माहौल, पब्लिक निकल रही है, घूमने आ रही है सब जगह, तो स्थिति सुधरने की चांसेस हैं। आपका नाम? विश्व पर्यटन दिवस है, भोपाल की हम बात करते हैं तो लोग बाग लेक व्यू आते हैं, हम सभी लेक व्यू आते हैं। कैसा लगता है यहाँ के आप? पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भोपाल में कुछ ही जगह ऐसी है जो बहुत सुकूनदायक है, उसमें से एक है लेक व्यू। तो यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। कोरोना का टाइम कितना मुश्किल रहा, फैमिली के साथ घर में रहना, लेकिन अब जाकर हम बाहर निकले, कितना अच्छा लग रहा है? देखिए 2 साल बाद, आई थिंक 2 साल बाद मैं बाहर निकली हूँ, और घर में रह के तो बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो चुकी थी। बट अभी 2 साल बाद इधर बाहर निकल के मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। और जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बाहर ही निकल रहे हैं, तो बस मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे इतने घर से निकल के थोड़ा सा बाहर की एनवायरनमेंट कुछ। एक वक्त था जब यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन अब जाकर काफ़ी लोग काफ़ी कम है। लेकिन क्या उम्मीद है कि आने वाले टाइम में स्थितियाँ बेहतर होंगी? बिल्कुल, अगर लोग बाग वैक्सीन लगवा लेंगे दोनों,
तो डेफिनेटली बहुत अच्छी सिचुएशन होने वाली है। एंड अभी थोड़ा थोड़ा अभी आने वाला है, थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा एक टाइम पे आने के बाद। इसके अलावा और भोपाल में कौन सी जगह आप जाती हैं, आपको पसंद है, कैसी जगह पर जाएं, एक्सप्लोर करें? VIP रोड मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बाद मनोवर टेकरी, देन लेक व्यू, मुझे ये सुकूनदायक जगह लगती है। और हाँ, केरवा डैम वगैरह भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फैमिली के साथ आती हैं? बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल तो मैं अभी फ्रेंड के साथ आई हूँ, बट हाँ फैमिली के साथ भी आती हूँ। विश्व पर्यटन दिवस पर मध्य प्रदेश टूरिज्म निगम के द्वारा अपनी जितनी भी होटल्स हैं उनमें सभी में सारे गेस्ट आने वाले अतिथियों के लिए 25% का डिस्काउंट भोजन और आवास दोनों सुविधाओं पर दिया गया है। उसके लिए डेकोरेशन कर दिया और सभी का वेलकम करने के लिए एक रोज बर्ड्स के लिए आदेश जारी कर दिए गए। हम लोग अभी निरंतर जो है इस ओर बराबर काम कर रहे हैं और अभी लेटेस्ट जो है हनुमंतिया के प्लस हनुमंतिया के बाद सैलानी एक आइलैंड डेवलप हुआ है जिसमें 23 रूम हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। वहाँ ऑक्यूपेंसी लगभग सैटरडे संडे तो फुल है ही, बीच में भी 40 से 60% ऑक्यूपेंसी मिल रही है। अभी तक जितने भी गेस्ट वहाँ गए हैं उनका बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। इसी तरह से एक नए वाटर बॉडीज हमने डेवलपमेंट की है गांधी सागर डैम जो मदसौर ज़िले में है। वो चम्बल नदी के ऊपर जो डैम बना हुआ है वो ठीक जस्ट लाइक के हनुमंतिया की तरह और बल्कि उससे भी बड़ा डैम है। वहाँ भी हमने रूम बनाए हैं, रेस्टोरेंट है, एक कैफेटेरिया है और वहाँ हिंगलाज फोर्ट है उसकी सैर कराते हैं। चतुर्भुज नाला करके जगह है, वहाँ जो है रॉक पेंटिंग्स हैं उनकी सैर कराते हैं और एक नाइट सफारी भी है। तो वहाँ पर्यटकों को देखने के लिए 1 से 2 दिन के लिए बहुत अच्छी जगह है गांधी सागर जाने के लिए। सर विदेश को कैसे आ सकते हैं? देश विदेश के भी कई लोग होते हैं, इंदौर क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 है, इंदौर को देखने के लिए आते हैं। पर्यटकों के लिए क्या कुछ विशेष इंदौर में सर? पर्यटकों के लिए आने के लिए देखिए इंदौर एक ऐसी जगह है चारों तरफ से हर फैसिलिटी से जुड़ी हुई है। बाई रोड आ सकते हैं, बाई एयर आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और रोडें भी अभी मध्य प्रदेश शासन ने जो है रोडों के ऊपर बहुत काम किया है, तो इसलिए आने जाने की मेरे ख्याल से अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश इंदौर में जो है बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियाँ हैं। आपको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराता है, तो इसलिए आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सेफ है, सुरक्षित है। MP टूरिज्म में लोगों का इतना अटूट विश्वास है कि जहाँ भी जो है सबसे पहले MP टूरिज्म की होटल बुक करते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ सेफ और सिक्योर हैं। सर मांडव में कुछ न्यूज़? मांडव में हम लोगों ने अभी जो है रिसेंटली जो है एक लाइट एंड साउंड शो प्रोग्राम चालू किया है और होटल हमारा रिनोवेट हुआ है और अभी 16 कमरे और आ रहे हैं। वहाँ अभी 16 कमरे हैं, 16 कमरे और आ रहे हैं। टोटल वहाँ जाके करीब 40-42 रूम हो जाएंगे। सर इंदौर में राजवाड़े पर भी इस तरह का एक राजवाड़े में अभी राजवाड़े में जो म्यूजियम हमारा लाइट एंड साउंड शो जो शुरू किया गया था, चूँकि स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट उसके प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ कुछ रिनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। अगर वो कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर निकट भविष्य में लाइट एंड साउंड शो पुनः चालू करने की संभावना। डेवलप तो कर रहे हैं, अभी बहुत सारी जगह डेवलप कर रहे हैं जो हमारी नॉलेज में आ रही है। और हमने एक समिति में मध्य प्रदेश शासन टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक समिति बनाई गई है जो स्थानीय तौर पर जो टूरिस्ट प्लेस हैं जो उनके डेवलप की आवश्यकता है, संरक्षित करने की आवश्यकता है, उनको किया जा रहा है। सर इंदौर में भी राजवाड़ा है, फिर गांधी हॉल है, लालबाग है, ऐसे कई धरोहर हैं इंदौर की जो इंदौर का एक इतिहास बताते हैं। इंदौर धरोहर को संरक्षित करने के लिए 3-4 विभाग जो है काम कर रहे हैं। स्टेट म्यूजियम डिपार्टमेंट है आर्कोलॉजी और सेंट्रल आर्कोलॉजी है, दोनों लोग जो है अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। टूरिज्म अपने स्तर से अलग काम कर रहा है। तो जिला प्रशासन जो है हमारे संभागायुक्त हैं, कलेक्टर महोदय हैं, वो लोग भी पर्सनल उसमें जुड़े हुए हैं, वो व्यक्तिगत रूप से उसकी प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। सर आज पर्यटक दिवस पर क्या कहना चाहेंगे आप सभी पर्यटकों को? विश्व पर्यटन दिवस के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश जो है देश का हृदय प्रदेश है, उसमें आएँ
यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं है जो चीज़ नहीं मिले। एक से एक जो है आपको वाटर बॉडीज हैं, होटल्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, हर तरफ से आपको जो है पर्यटन के लिए लाजवाब अगर कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। यदि आप और आपके बच्चे एडवेंचर के शौकीन हैं या कोई रोमांचक चीज़ों की शौकीन हैं तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं और राजधानी भोपाल के वन विहार आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अलग ही तरह का सुकून महसूस होगा। लेक व्यू के किनारे वन विहार यहाँ पर मौजूद है और यदि राजधानी भोपाल की हम बात करें तो तमाम जो राजधानी भोपाल के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और कोशिश उनकी यही रहती है कि ऐसी जगहों को एक्सप्लोर किया जाए। तो आज पर्यटन दिवस की हम बात करें, तकरीबन 40 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी और यदि शहर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की हम बात कर लें तो लगातार प्रयास यही किए जा सकते हैं कि आखिर हम इस विरासत को कैसे सहेज कर रखें। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि पर्यटन के लिहाज से कोरोना महामारी एक अंधकार ज़रूर बनकर सामने आई है। इस महामारी में हमने ज़रूर देखा है कि लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हुई, घरों में बंद रहे, लेकिन अब जाकर स्थितियां कुछ सही होती जा रही हैं। इसके माध्यम से आप घरों से बाहर निकल सकते हैं, पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकलिए और इस पर्यटन दिवस का अपनी फैमिली के साथ मज़ा लीजिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।